तो गाइस आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन डिटेल्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसी ऐसा नाम जो नाउन की जगह पे, ऐसी चीज़ जो नाउन की जगह पे यूज़, उसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रो मतलब नाउन के लिए, प्रो प्लस नाउन, नाउन के लिए जो प्रयोग होता है उसको ही हम प्रोनाउन कहते हैं। दोस्त अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस। प्रोनाउन ऐसे वर्ड वो ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। किसकी जगह पे यूज़ होते हैं? नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। तो जैसा यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा, राम एक ईमानदार व्यक्ति है। राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। उसके बाद क्या है वहाँ पे? वह हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। अगर यहाँ पे वाह की जगह अगर ये वाह नहीं यूज़ होता, तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे राम ही प्रयोग होता। तो राम का प्रयोग ना करके हमने वाह का प्रयोग किया और इसके लिए हमने यहाँ पे ही का प्रयोग किया। ही क्या है? प्रोनाउन है। ही ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। उसके पास है ही हैज़ अ कार। वह अपनी कार से खेलने जाता है। ही गोज़ टू, हमने गलती से उसके होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सब क्या है? हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। को आप एक नोटबुक लिखते जाइए। मुझे मेरा है, एज़ एन सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है तो उसके लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। हम मम्मी हमारा है, वो अगर एज़ एन सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा तो उसके लिए हम वी का प्रयोग करेंगे। तुम्हें तुम्हारा अगर एज़ एन सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा तो उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। वे उन्हें उनका, उसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। वह उसे उसका उसका, उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो उसके लिए हम शी का प्रयोग कर लेंगे। अगर या इसे इसका, अगर नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे आई का प्रयोग मुझे, मुझे का प्रयोग हमने आई एज आई लिया है। जबकि हम बचपन में क्या पढ़ते हैं? आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे। बचपन में हमें क्या सिखाया गया था? मी मतलब मुझे। बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला। आपको मैं प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ कि मैं क्यों यहाँ पे आई का प्रयोग, मुझे की जगह पे आई का प्रयोग कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आई एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज एन सब्जेक्ट, सॉरी एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा। तो इसके लिए हमने आई का प्रयोग किया है। ये देखो, हम बचपन वाला जो हमारा किस्सा था, इसको भी एक लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मी मतलब मुझे, वी मतलब हम। अब जब हम इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तब उसका क्या केस बनेगा वो भी देखते हैं। अगर मैं, मुझे, मेरा एज एन ऑब्जेक्ट को यूज हो रहा है तो उसके लिए हम मी का प्रयोग करेंगे। हम हमें हमारा अगर एज एन ऑब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है तो हम उसके लिए हम अस का प्रयोग करेंगे। तुम्हें तुम्हारा अगर एज एन ऑब्जेक्ट हो रहा है तो उसके लिए यू का प्रयोग करेंगे। वे उन्हें उनका एज एन ऑब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है तो उसके लिए हम देम का प्रयोग करेंगे। वह उसे उसका, उसके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे। हिज। वह उसे उसका, उसके लिए हम हर का प्रयोग करेंगे अगर लड़की है तो। या इसे इसका, इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे नॉन लिविंग थिंग के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। मुझे इंग्लिश कौन सिखाया? हु टॉट मी इंग्लिश। अब यहाँ पे हु जो है हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? हु हमारा सब्जेक्ट है। टॉट हमारा वर्ब है। मी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे मुझे मतलब पहले वाले में आई का प्रयोग हुआ था क्योंकि पहला वाला एज एन सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कैसा? मुझे इंग्लिश कौन सिखाया? हु टॉट मी इंग्लिश, एज एन ऑब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है, इसके लिए हमने इसको यहाँ पे मी का प्रयोग किया।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है। एक एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। कौन-कौन हमारे साथ आना चाहता है? हू ऑल वांट्स टू कम विथ अस? मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो देम। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। पजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिस पे आपका अधिकार रहता है कि भाई ये चीज़ हमारी है। आपका मोबाइल जैसा है, अब मोबाइल ये किसका, जो जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो, वो किसका मोबाइल है? वो आपका मोबाइल है, तो उसपे क्या है? आपका अधिकार है। पजेसिव मतलब जो आपका है, जिस पे आपका अधिकार है, जिस पे आपको घमंड है। वो सारे क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब उसके लिए माई का प्रयोग होता है, आवर का प्रयोग होता है, योर का प्रयोग होता है, देयर का प्रयोग होता है, हिज का प्रयोग होता है, हर का प्रयोग होता है और इट्स का प्रयोग होता है। अगर जैसे मैं कहता हूँ वो मेरा है, वो बुक हमारा है, वह हमारा ट्रांसपोर्ट है, वह हमारा कार है। हमारा मतलब जब मोर देन वन के लिए उपयोग होता है तब वहाँ पे हम, हमें, हमारा। अगर जैसे आप किसी कंपनी में हो तो आप ये नहीं कर सकते हो कि ये हमारी, कि ये मेरी कंपनी है। आप ये कह सकते हो ये हमारी कंपनी है। हमारी मतलब आपकी कंपनी में कई लोग हो सकते हो, या तो आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो आपका हो सकता है। लेकिन आप एक अगर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो या किसी स्कूल में जॉब कर रहे, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे कह सकते हो दिस इज आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। वह मेरा घर है, दैट इज़ माई हाउस। कौन सा? ए वाला, हमारा घर। अभी अपना घर जो होता है उसको भी हम पॉजिटिव प्रोनाउन में लेके आते हैं। यह तुम्हारी कार है, इट इज़ योर कार। यह तुम्हारी कार है, इट इज़ योर कार। अब कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हु, हुम, व्हिच, व्हाट, हुएवर, हुमेवर, व्हिच एवर, व्हाट एवर। तो सॉरी, व्हिच एवर रिपीट हो गया 2 बार। तो जैसे हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। अगर एक सेंटेंस ऐसा होता कि हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा है? अगर जब हम हु का प्रयोग नहीं करते तो दरवाजे पर कौन खड़ा हो सकता है? दरवाजे पे कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं। कोई तो खड़ा होगा ना दरवाजे पर, जो दरवाज़ा नॉक कर रहा है। तो उनके नाम लेने के बजाय हमने हु का प्रयोग किया। इसको हम WH फैमिली भी वाले वर्ड भी कहते हैं। इनका प्रयोग बेसिकली हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चनात्मक, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वही होते हैं। तो ये भी कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दिस इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है। दैट इज़ योर बुक, वह आपकी किताब है। दीज बैग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, दोज़ बैग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वो बैग बहुत ही सुंदर हैं। अगर यहाँ पे दोज़ का प्रयोग ना होता, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करते आप? तो यहाँ पे भी किसी उस बैग का नाम होता। सच टाइप ऑफ पर्सन आर वेरी इंटेलिजेंस। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। मतलब किस तरह से? अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो उस प्रकार का हो सकता है, तो उसके लिए भी हमने सच का, यहाँ पे सच का प्रयोग किया है, वो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो खुद के लिए यूज़ होता है, जैसा कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्व्स, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स। जब कोई चीज़ें, कोई बंदा सेल्फ के लिए कंज़्यूम करता है, सेल्फ के लिए उपयोग करता है, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है गाइस। अगर जैसे योरसेल्फ दे दिया तो वो पूछ लेगा कि ये इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सर्कल करो, राउंड करो या उनको लिखो वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो आप इतना ध्यान में रखते रहिए, जहाँ पे जिस भी शब्द के, जिस भी प्रोनाउन के पीछे सेल्फ का प्रयोग हो गया तो समझो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई, मी, यू, दे, वी, इट। तो इनके पीछे अगर सेल्फ का प्रयोग हो रहा है तो समझो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई विल गेट दैट फॉर माई सेल्फ।
आई विल गेट दैट, मैं उसे किसके लिए लाया? अपने खुद के लिए लाया। मतलब मैं खुद यूज़ करूँगा उसको भाई, उसके लिए लाया। ही परचेस्ड अ टी-शर्ट फॉर हिमसेल्फ, वह एक टी-शर्ट परचेज़ किया किसके लिए? अपने खुद के लिए किया, किसी दूसरे के लिए नहीं किया। दे ब्रॉट अ कार फॉर देमसेल्फ, वे एक कार लाए किसके लिए? अपने खुद के लिए। वे मतलब कई लोग, वे एक फैमिली है, उनकी एक फैमिली है, उन्होंने एक कार खरीदा खुद के लिए। अब भाई कार खरीदेगा तो खुद के लिए ही प्रयोग करेगा। अब देखते हैं हमारा एक है रिलेटिव प्रोनाउन, टू कनेक्ट अ क्लॉज एंड फ्रेज। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम बेसिकली किसी फ्रेज और क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसा कि हु, whom, which, that, whomever, whoever। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द बॉय हु हैड गॉन टू दिल्ली। द बॉय, अब एक लड़का है जो दिल्ली गया था। ये जो कनेक्ट कर रहा है ये दोनों को, ये दोनों सब्जेक्ट को जो कनेक्ट कर रहा है, दो क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है, एक कौन कनेक्ट कर रहा है? हु कनेक्ट कर रहा है। तो हु कौन हो गया? हु हो गया एक रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेशन ही तो बता रहा है। ये क्या उसका रिलेशन है और उससे क्या क्या रिलेशन है, यही तो बता रहा है वो। वही तो मैं बता रहा हूँ जो रिलेशन बताया। देखो कुछ कुछ चीजें नाम से ही पता चलता है, सिर्फ आपको समझना है रिलेटिव मतलब रिलेशन वाले सेंटेंस को ही बताएगा जिससे उसका रिलेशन रहता है। आई देखिए दूसरा सेंटेंस है हमारा, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था कि, क्या कहना चाहता था? यहाँ पे की का जो वर्ड आ रहा है ये क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ ही तो रहा है। राम इज नॉट अ गुड पर्सन, राम एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे जो दैट का प्रयोग हुआ है एज एन रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। द टेबल विच वी यूज फॉर स्टडी इज वेरी नाइस, जो वो टेबल जो जो टेबल हम पढ़ाई के लिए प्रयोग करते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। विच मतलब जो, यहाँ पे कैसा है, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं हमारा लास्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके साथ ही हमारा ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट खत्म होगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे ऐसे प्रोनाउन हो जाते हैं जैसे ऑल, अनदर, एनी, एनीवन, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, सम, मेनी, नोबडी, फ्यू, समबडी, सेवरल। ये सारे क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। ऑल बॉयज आर नॉटी, ऑल बॉय, अगर देखो अगर ऑल की जगह पे हम ऑल अगर इसका प्रयोग नहीं करते तो हम इसकी जगह पे कहा क्या प्रयोग करते? इसकी जगह पे नाम ही तो प्रयोग होते। अब ऑल बॉय में कैसे कैसे लड़के आ जाते, समझो सभी लड़के आ जाते, जैसे रमेश, सुरेश, सीता, गीता, रमेश, सुरेश, महेश, विपिन, मुकेश, हरीश, ये सारे क्या हैं? ऐसे ऐसे नाम हो जाएगा। ये सारे कौन से हैं? बच्चे हैं। ये सारे बच्चे क्या हैं? नॉटी हैं, बहुत शरारती हैं। ऑल बॉयज आर नॉटी। तो जब आल का प्रयोग ना करते तो हमको सबका नाम बताना पड़ता ना। तो सबका नाम ना बताने के लिए हम यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया। सबको बता दें जितने बच्चे हैं सब शरारती हैं। उसमें चाहे एक बच्चा सही भी रहे तो उसको भी अगर, जैसे कहते हैं ना, अगर एक एक मछली गंदी है तो सबको गंदा कर देती है। ये बहुत कहावत है पुराने लोग कहते हैं, अगर तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सबको गंदा ही माना जाता है। उसी तरह अगर 10 लड़के सही हैं, उसमें से एक लड़का अच्छा भी बैठा है, तो क्या कहते हैं, ये सोच लेंगे कि वो भी गलत ही होगा। समवन इज़ ट्राइंग टू कॉल मी, समवन इज़ ट्राइंग टू कॉल मी मतलब एक ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर समवन नहीं यूज़ होता, तो कोई तो होगा जो कॉल करने की कोशिश कर रहा होगा आपको। वो चाहे सीता हो सकती है, राधिका हो सकती है, मोहिनी हो सकती है, श्याम हो सकता है, कोई भी हो सकता है यार, जो वो ट्राई कर रहा होगा कॉल करने की। तो उसकी जगह पे वो उनका नाम ना लेने के बजाय हमने समवन का प्रयोग कर लिया। समवन इज ट्राइंग टू कॉल मी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।
बाय-बाय।